दोस्तों, सितारा 12वीं की छात्रा रहती है। सितारा का सिर्फ एक ही भाई रहता है जो कि उससे छोटा रहता है। उसका नाम अनुज रहता है। सितारा और अनुज अपने माता पिता के लाडले रहते हैं। परिवार में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है क्योंकि सितारा के पापा, जिनकी अपनी खुद की फैक्ट्री होती है, फार्म हाउस होता है। अब ऐसे में परिवार जिसमें केवल 4 सदस्य होते हैं, किसी चीज की कोई कमी नहीं होती है। धीरे धीरे सितारा अब अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लेती है। धीरे धीरे सितारा उम्र के इस पड़ाव को पार कर लेती है जहां पर उसके पिता उसके लिए रिश्ता खोज रहे होते हैं। सितारा की शादी भी तय हो जाती है। बड़े ही धूमधाम से उसकी मंगनी होती है, शादी का कार्ड भी छप जाता है। अब बारात आने वाली रहती है, लेकिन जिस दिन बारात आने वाली रहती है, सितारा के पापा, जिनका नाम अनमोल रहता है, उनकी हार्ट अटैक से अचानक मौत हो जाती है। अब ऐसे में परिवार जिस पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। सितारा की बारात जो कि दरवाजे से वापस लौट जाती है, क्योंकि जो सितारा के ससुराल वाले रहते हैं वो अंधविश्वास में विश्वास रखते हैं। उनका मानना था कि जो लड़की अपने पिता को खा गई अपनी शादी के दिन, वो अगर हमारे घर ब्याह करके आएगी तो फिर कहीं हमारे बेटे को भी कुछ ना हो जाए। इसी डर के खातिर जो परिवार रहता है वो बारात वापस लेकर के चला जाता है। अब सितारा का भाई अनुज और उसकी मां सरस्वती, जिन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है, लेकिन किसी तरीके से जो परिवार वाले रहते हैं, रिश्तेदार रहते हैं, वो सितारा, उसके भाई अनुज और सरस्वती को समझाते हैं। अब अंतिम संस्कार की प्रक्रिया होती है। बेटा अनुज लड़खड़ाते कदमों से अपने पिता को मुख नहीं देता है। रिश्तेदार कुछ दिनों तक अनमोल के परिवार की तो देख रेख करते हैं, लेकिन इसके बाद जो रिश्तेदार होते हैं वो भी अनमोल के परिवार से मुंह मोड़ लेते हैं। अब पत्नी सरस्वती, जिन्हें कुछ समझ में नहीं आता है वो करें तो क्या करें, क्योंकि अब उन्हें अपने बेटे और बेटियों को खिलाने के लिए 1 रुपए भी नहीं बचते हैं। घर में जितना भी अनाज होता है वो सारा खत्म हो जाता है, क्योंकि जब कमाने वाला होता है, रोज अनाज आता है, तभी जाकर के खाना बनता है। अब ऐसे में सरस्वती, जिन्हें कुछ समझ में नहीं आता है कि वो करे तो क्या करे, इसलिए वो अनमोल के सबसे अच्छे मित्र, जिनका नाम विकास राय रहता है, उन्हें फोन करती है। अब जैसे विकास राय सुनते हैं कि सरस्वती के घर में कुछ भी नहीं है, तो वो अनाज लेकर के सरस्वती के घर पहुंच जाते हैं। अब सरस्वती का किचन अनाज से भर जाता है, सब कुछ बहुत अच्छा चलने लगता है। वो सरस्वती का हाथ तो थाम लेते हैं। सरस्वती को भी इसमें कोई आपत्ति नहीं होती, क्योंकि पति का देहांत हो चुका है। अनमोल के जो दोस्त रहते हैं सतीश राय, वो परिवार को संभाल लेते हैं, लेकिन सरस्वती और अनमोल के बीच अब संबंध बनने लगता है। पति जो इस दुनिया से जा चुका है और पत्नी अब उसके ही दोस्त के साथ ये सारी चीजों को अंजाम दे रही होती है। सरस्वती अपने पति के गुजर जाने के बाद अपने पति के दोस्त सतीश राय के साथ वो पत्नी की तरह रहने लगते हैं। सतीश राय जो सरस्वती की सारी ख्वाहिशात को पूरा करते हैं, यहाँ तक कि सितारा और उसके बेटे अनुज को पढ़ाते भी हैं। इंग्लिश मीडियम कॉलेज में, अच्छे से अच्छे कॉलेज में पढ़ा रहे होते हैं। पिता के जाने के बाद सितारा और बेटे अनुज को किसी चीज की कोई कमी नहीं होती। सतीश राय सरस्वती और उसके पूरे परिवार को अपने ही फ्लैट में रख लेते हैं। सरस्वती अपने बेटे और बेटियों के साथ सतीश राय के फ्लैट में रह रही होती है। 1 साल 2 साल तो सब अच्छे से गुजर जाता है, लेकिन अब सतीश राय जो कि सरस्वती से लड़ाई झगड़ा करने लगता है। अब उसका मन सरस्वती से भर जाता है, लेकिन सरस्वती को कुछ समझ में नहीं आता कि वो करे तो क्या करे। इसलिए एक मां कुछ ऐसा फैसला करती है कि जब आप पूरी कहानी सुनेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। हम आपको ये पूरी कहानी सुनाएंगे, इस रात से भी पर्दा उठाएंगे कि आखिर सरस्वती ने ऐसा क्या फैसला लिया। लेकिन उससे पहले कुछ कहना चाहते हैं। देखिए, मैं उस्मान सैफी की तरह घटनाएं और कहानियां आप लोगों के समक्ष लाना चाहती हूँ, लेकिन आप लोग इस प्रकार की कहानी और घटनाओं को देखना ही पसंद नहीं करते। इस प्रकार की कहानी सुनाना, इसमें हमारा कोई दोष नहीं। दर्शक ही ऐसी कहानी सुनना पसंद करते हैं, इसलिए हमें मजबूर होकर के ऐसी कहानी सुनानी पड़ती है। खैर, अब बढ़ते हैं अपनी इस कहानी की ओर। सतीश राय जो कि ठेकेदार रहता है, अब उसका सरस्वती से मन भर जाता है। अब वो सरस्वती से कहता है कि वो
उसके फ्लैट से निकल जाए। सरस्वती को कुछ समझ में नहीं आता है कि अब वो इस बीच भंवर में जाए तो कहाँ जाए, क्योंकि वो तो बुरे तरीके से फंस चुकी है। इसलिए वो अपने पति अनमोल के दोस्त सतीश राय को समझाने की कोशिश करती है। कुछ दिनों के लिए तो सतीश मान जाता है, लेकिन कहता है कि जैसे ही तुम्हें कोई घर मिल जाए तुम मेरा घर खाली कर दो, क्योंकि अब मैं तुम्हें नहीं रख सकता। एक तरफ सरस्वती जिनके पति का देहांत हो गया है, और दूसरी ओर जो पति का दोस्त है जिससे वो इतनी आशाएं लगाई थी, अब वही उन्हें अपने फ्लैट से निकाल रहा है। सरस्वती जो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं रहती, उन्हें समझ में नहीं आता है कि अब वो अपनी बेटी सितारा और बेटे का पेट कैसे पाले, इसलिए वो खामोश रहती है। लेकिन हद तो तब हो जाती है जब सतीश राय सितारा के साथ वो सारी चीजें करता है जो कि वो सरस्वती के साथ किया करता है। सितारा जो खुद को बचाने की बहुत कोशिश करती है, अपनी मां सरस्वती को आवाज भी देती है, लेकिन सरस्वती सब कुछ जानने और सुनने के बावजूद भी वो ठेकेदार सतीश राय के कमरे में नहीं जाती, और सुबह तक सतीश राय ये सारी चीजें सितारा के साथ करता रहता है। अब जब सुबह होती है तो सितारा किसी तरीके से अपनी मम्मी के कमरे में जाती है और पूरी बात बता देती है। इसके बावजूद भी सरस्वती पर कोई असर नहीं पड़ता है, बल्कि सरस्वती अपनी बेटी को ही डांट डपट देती है कि वो ठेकेदार है, उनका हम पर कितना एहसान है, तुम्हें तो उनका शुक्रगुजार होना चाहिए कि तुम्हारे पिता के जाने के बाद उनके घनिष्ठ दोस्त हमें सहारा दिया। अब सितारा जैसे कुछ समझ में नहीं आता है। एक तरफ जो मां उसे डांट रही, वो पूरी तरीके से टूट जाती है। जो ठेकेदार सतीश है वो सितारा के साथ रोज ये सारी चीजें करने लगता है। एक मां जिसके कानों में आवाज पहुंचती है, लेकिन इसके बावजूद वो खामोश रहती है। क्या एक मां को ऐसा करना चाहिए, वो भी अपनी ही बेटी के साथ? एक मां तो मूंग की मूर्ति होती है, लेकिन यहाँ पर जो सरस्वती है उसने मां के जैसे रिश्ते पर धब्बे लगा दिए हैं, उन्हें दागदार कर दिया है। बाकी आपका इस कहानी पर क्या विचार है, आप लोग अपनी भी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। क्या ठेकेदार सतीश कुमार ने जो किया वो सही था? क्या उसे अपने घनिष्ठ मित्र के बेटी के साथ ऐसा करना चाहिए? आप लोगों का इस पर क्या विचार है, अपनी विचार लिखिएगा जरूर। तो चलिए फिर चलते हैं, मिलते हैं आपसे किसी और कहानी में। तब तक के लिए आप अपने परिवार का ध्यान रखिए। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार।